अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सो कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, एडीएक्स ट्रैफिक आर्बिट्राज के ऊपर ये लास्ट वीडियो है। दैट्स मीन ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास एडीएक्स है सो देन आप काम स्टार्ट कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, ये सेटअप मैंने टुडे किया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो। ये आर्टिकल है रिलेटेड पेपाल। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाउ टू अर्न $500 500 पेपाल गिफ्ट कार्ड। ठीक है जी, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने 6 एड्स लगाए हैं। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। अभी मैं आपको इसका भी बता दूंगा कि एड सेटअप आप कैसे करोगे। जिन लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया है एडीएक्स के लिए, उनको जैसे ही मैं उनको जो रिक्वेस्ट है वो सेंड कर दूंगा, तो उसके बाद वो खुद इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। नहीं तो मैं भी आप लोगों को सेटअप करके दे सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये इस आर्टिकल के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये कब मैंने पब्लिश किया है और कहाँ से मैंने लिखा है। ये पूरा सेटअप जो है ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। यहाँ पे एक ऐड लगा हुआ है, 300 250 का ऐड है। ये जो आपको ऐड, बड़ा ऐड नज़र आ रहा है, ये 750 300 का ऐड है। और उसके नीचे ये जो एड्स है, ऐड है, ये 728 90 का ऐड है। ठीक है जी। अब इसके अलावा ये वाला जो ऐड है, ये 750 200 है। और इसके नीचे ये 750 100 है। ये जो पूरा एक मैंने सेटअप किया हुआ है ना, ये हाई सीपीएम लेने के लिए मैंने किया हुआ है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये वीडियो मैं इसलिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 12 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम मैंने दिया हुआ है 17 जुलाई। लेकिन हो सकता है मैं 15 या 16 जुलाई को ये वीडियो पब्लिक कर दूंगा, यानी कि आप लोगों को जो है वो एक्सेस दे दूंगा इस वीडियो का। तो उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये 750 100 ऐड है। और उसके बाद ये मैंने 950 जो है, 950 का ऐड लगाया हुआ है। 950 240 का ये ऐड लगा हुआ है। ये आप नोट कर लो। और इसके नीचे ये जो है, ये 970 950 एंड 70 का जो है 90 का ऐड है ये। ठीक है जी। तो ये मैंने टोटल 6 एड्स लगाए हैं इस आर्टिकल के अंदर। जरा मैं यहाँ पर आता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रैफिक स्टार्ट है। इस टाइम पहले यहाँ पे स्वीडन टॉप पर था, एंड अभी इटली भी इसके अंदर ऐड हो गया। लेकिन यार, यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि मैंने इटली को सिलेक्ट ही नहीं किया है, फिर भी इटली से ट्रैफिक मतलब ये ऐड करते हैं। या हो सकता है कि मैंने लगाया हो, मुझे याद नहीं है। अभी मैं आपको अपना कैंपेन दिखा दूंगा, और कहाँ से हम ट्रैफिक ले रहे हैं वो भी आपको दिखा दूंगा। मिनिमम $20 है यार। आप मुझे दुआएं दोगे, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। और कुछ इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा बातें हैं, तो आपने जो है एक बात को भी मिस नहीं करना है। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ इस ग्रुप के अंदर यार, देखो, मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ। मैं मैसेज करता हूँ आप लोगों को, आप लोग उस मैसेज को बिल्कुल रीड नहीं करते हो। उस मैसेज के अंदर आपने जो क्वेश्चन किया होता है, उसका मैंने आपको आंसर दिया होता है, फिर भी आप लोग वही क्वेश्चन करते हो। तो यार प्लीज, आप जो आपका जो भी हम आपको क्वेश्चन आंसर करते हैं उसको फुल रीड किया करो। दूसरी बात, कि ग्रुप के अंदर एक्टिव रहा करो। तो ग्रुप के अंदर जो मेन अपडेट्स होती हैं वो वहां पे मैं करता हूँ, और आपको मेन आंसर जो है वो वहां पे मिल जाती है। तो यहाँ पे आते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं पोस्ट के अंदर ये जो साइट है, इसको मैंने अभी 11 12 बजे के आसपास इसको मैंने सेटअप किया हुआ है। या हो सकता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि 1 2 बजे के आसपास मैंने किया था। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ये आर्टिकल जो है, ये मैंने 10 यहाँ पे शो कर रहा है कि 10 को मैंने ये एएम को मैंने ऐड किया है। लेकिन 10 को मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये वेबसाइट का जो सर्वर है वो यूके पर है, तो मे बी उस वजह से। और आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हो आप। इसका जो टाइम है वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस टाइम को मैंने पब्लिश किया है। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको शो कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे इसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं एडीएक्स की तरफ। तो जनाब, बिल्कुल फ्रेश एडीएक्स है, और आप हैरान रह जाओगे। मुझे जो टुडे, इससे एक बार नहीं भाई, हर बार यही है इस ट्रैफिक के अंदर। अब देखिए, मैंने रिफ्रेश किया आपके सामने। तकरीबन ये 1 घंटे पहले जो है, मैंने ये इसको इस तरह से ओपन रखा हुआ था डैशबोर्ड को, और अभी मैंने रिफ्रेश किया। अच्छा, अब $34 35 की अर्निंग अब तक हो चुकी है। मैं इसको अगेन भी रिफ्रेश करूं, और आपको मैं अभी दिखा भी देता हूं कि ये फ्रेश अकाउंट है या नहीं है। ये भी जरा मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी। तो अगेन इसको मैंने रिफ्रेश किया। यहाँ पर मैं यस्टरडे करता हूँ, तो जनाब देखिए, यस्टरडे सब कुछ जीरो है। और टुडे करते हैं, तो ये देखिए, टुडे जो है मुझे यहाँ पर $2.38 का ईसीपीएम मिला है। और 15,000, यहाँ पे 14,000 प्लस इंप्रेशन आए हैं। $34 35 की मुझे अर्निंग हुई है। विवेबिलिटी 29% है। जरा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं जनाब। यहाँ पर जो है वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू मुझे शो कर रहा है $54। तो ये जो है ना, अक्सर आपकी जो बिट है वो आप विन नहीं कर पाते हो, तो उस वजह से ये आपको शो करते हैं। और हाँ, ये बात भी आप नोट करो, ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैंपेन से कितना ट्रैफिक आया है। टोटल अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। इसको मैंने जो अपना
ऐप परफॉर्मेंस है, ओवरव्यू है। यहाँ पे मैंने इसको कंट्री के ऊपर रखा हुआ है, शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्वीडन से मुझे 3.4 मतलब आप कह सकते हैं कि $3.50 का मुझे यहाँ पर सीपीएम मिल रहा है। और स्वीडन, उसके बाद यूएस से मुझे $2 प्लस का मिल रहा है, $2.50। एंड स्पेन से $1.60। इस तरह से आप यहाँ पर इटली और ये यूके और अदर देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक मजे का बात भी इसके अंदर, मैं एक बोनस बात इसके अंदर ऐड करूंगा, और वो क्या है आपको मैंने पहले भी समझाया था। अभी क्योंकि स्वीडन से ट्रैफिक आ रहा है तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि अपने कैंपेन को मैं टोटली स्वीडन के ऊपर लगा दूं और जो बाकी कंट्रीज है उसको साइड पे रखूं। तो क्या होगा कि टुडे जो मैं अपनी अर्निंग है उसको मैं 100 तक या 200 तक लेकर जा सकता हूँ। और यहाँ पर देखें भाई, जहां पर आपको बेनिफिट मिलता है वहीं पर आपको लॉस भी होता है। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे अर्निंग होगी, आपको सिर्फ यहाँ पे इसी तरह से जैसे मुझे हुआ है आपको भी इसी तरह से होगी। भाई आपको एक दिन लॉस्ट होगा, एक दिन आपको प्रॉफिट। लेकिन एक दिन जो आपको प्रॉफिट होगा ना, अगर उसके बाद आपको 10 दिन तक भी लॉस्ट हो जाए ना, तो फिर भी आपको जो आपकी जो अर्निंग है उसमें से वो रिकवर हो जाएगा और आपको फिर भी लॉस नहीं होगा, आप फिर भी वहां पे जो है वो प्रॉफिट में रहोगे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे जनाब अपने, ये मैंने आर्टिकल लिखा था, इसके अंदर टाइम देख लेते हैं, अगर शो इसने किया है तो बेस्ट होगा। ठीक है जी, यहाँ पे टाइम तो शो नहीं कर रहा, बट फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है कि टाइम इन्होंने शो किया हो। तो टाइम इन्होंने शो नहीं किया है, यहाँ पर हमें पता चलेगा। तो जनाब ट्रैफिक हम लेंगे, इससे पहले मैंने ट्रैफिक स्टार शेयर किया था, बट क्योंकि ट्रैफिक स्टार में मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 थी, तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि यार एक टाइम था मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो हो सकता है इस ग्रुप के अंदर 90% ऐसे लोग हो जिनके पास $100 नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर मैंने क्या कहा कि चलो यार, ट्रैफिक स्टार से भी जो प्रीमियम एड नेटवर्क है ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मजे करो। या आप लोगों के पैसे थे जिनको हमने इन्वेस्ट करा है और काफी सारे एड नेटवर्क्स को हमने ढूंढा है जो कि प्रीमियम है और लोगों की नजरों में नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो वादा किया है उस वादे पर आप लोग कायम रहोगे और इन मेथड्स को आप अपने फ्रेंड्स भाई किसी के साथ भी आप शेयर नहीं करोगे। जो भी इस मेथड को ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप मेरा नंबर दो कि ये भाई इस बंदे की मेहनत है, आप जाके जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। मुझे आप लोगों के ऊपर, जो आप लोगों ने वादा किया है उसके ऊपर मुझे ट्रस्ट है। और हाँ, इस ग्रुप के अंदर 90% लोग, मुझे पता है अब 10% जो मैं है इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा, वो लोग नाराज हो जाएंगे कि यार ये क्या कह रहे हैं, लेकिन है अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं। तो उन लोगों को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट है उन लोगों को कि यार इसको अगर आप बाहर निकालोगे इस ग्रुप से तो यकीन करो कि ये किसी काम का नहीं रहेगा। और इसी तरह से जब एक दफ़ा आप इसको शेयर करते हो, जिसके साथ आपने शेयर किया वो किसी और के साथ, फिर वो किसी और के साथ, तो इस तरह से ये फ्री में फैल जाएगा। और हाँ, मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि अगर आप लोगों को अर्निंग होती है तो आप लोग बिल्कुल भी इसको शेयर नहीं करोगे। ये एक मेन बात होती है। और मैंने भी काफ़ी सारे कोर्सेज ली थी, अर्निंग जब मेरी स्टार्ट नहीं थी उस टाइम, और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि जब लोगों को अर्निंग नहीं होती है तो वो लोग पागल हो जाते हैं कि अब हम मैं क्या करूं, अपने पैसे जो मैंने इन्वेस्ट करे थे वो कहाँ से निकालूं। तो वो फिर अजीब अजीब जो है ना कोर्स को सेल करना और ये बला बला चीज़ें करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 कैंपेन्स रन किए हुए थे, मैं ज़रा अपने इसको रिफ्रेश कर दूं, अभी ये डॉलर्स भी कट जाएंगे क्योंकि इसको भी मैंने 1 घंटे से ज़्यादा हो गया रिफ्रेश नहीं किया था। अच्छा, अभी मैंने जो ये देखें, ये पेपाल वाला वही कैंपेन है, ज़रा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये ऐड यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये टाइम यहाँ पे गलत शो कर रहा है, इसके ऊपर मत जाना, क्योंकि इस टाइम को तो मैं अपने एक मोबाइल में खराब हो गया था, मैं उसमें बिजी था, वो मैं ठीक कर रहा था उसके ऊपर। अच्छा, तो ये देखें जनाब, ये वाला आर्टिकल है, इसका आप ये चेक करें और फिर यहाँ पे आते हैं। ठीक है जी, ये है। अब यहाँ पे मैं कितना दे रहा हूँ, मैं 1000 ट्रैफिक के लिए $0.36 दे रहा हूँ। और ज़रा यहाँ पर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसको यूके ऐड का नाम भी दिया हुआ है, अजीब अजीब नाम देता हूँ मैं। और ये देखिए इसके अंदर ये टारगेटेड मेरा लैंडिंग यानी कि जहाँ पे ट्रैफिक जाएगी वो है। और यहाँ पे मैंने टियर 1 कंट्रीज को सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि 19 कंट्रीज जो है ना, सॉरी वहाँ पे मैं कह रहा था कि मैंने कम इटली सिलेक्ट नहीं की है, बट इटली भी टियर 1 कंट्री की ऐड है, तो के अंदर ऐड है, तो वो भी यहाँ पर ये देखिए, जैसे आप टियर 1 के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सारे टियर 1 कंट्रीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्राइस पर 1000 क्लिक्स मैंने $0.36 सेट की हैं। अब मिनिमम 3-4 कर सकते हो, लेकिन 3-6 करोगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 0.40 करोगे तो और भी ज़्यादा, जितना आप हाई प्राइस दोगे उतना आपको ये एड नेटवर्क जो है ना, ये सबसे बेस्ट एड नेटवर्क है, ये आपको उतना हाई ट्रैफिक देगा। और मेन स्ट्रीम ट्रैफिक, इस बात को नोट करो, कोई बोट ट्रैफिक या कोई अडल्ट ट्रैफिक इसके अंदर नहीं होगा, ये बहुत प्रीमियम एड नेटवर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे ये रिकमेंडेड मुझे शो कर रहा है कि डाई, लेकिन यार इनको हमने
नहीं सुनना है, हमने स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है मिक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये सारे जितने भी कैटेगरीज हैं इनसे कम कम ट्रैफिक आएगी। डिफरेंट यहाँ पे वेबसाइट प्रमोशन, न्यूज़ प्रमोशन, फाइनेंस हो गया आपका, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर हो गया, ये बहुत सारे हैं, मिक्स से मेरे पास ट्रैफिक आएगी। मैंने मिक्स को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैंने कैटेगरी जो है वो मैंने मेन स्ट्रीम के ऊपर रखी हुई है, क्योंकि मुझे मेन स्ट्रीम ट्रैफिक चाहिए। और ट्रैफिक क्वालिटी मैंने हाई एंड प्रीमियम के ऊपर रखा हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट इसी पर रहती है। अब ये जो मुझे अर्निंग हुई है जनाब, यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने 15,000 पर डे मैंने ट्रैफिक लगाया था, 15,000। मैं कैसो यहाँ पर मैंने जो लिमिट है वो 15,000, यानी कि 15,000 ट्रैफिक मैंने यहाँ पर लिमिट लगाया था कि पर डे मेरे पास इतना ट्रैफिक एक इस कैंपेन से मेरे पास आ जाए, ठीक है। नॉट फॉर वन यूजर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पूरे कैंपेन से। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब तक मेरे पास 13,500 ट्रैफिक विजिटर जो है वो आ चुके हैं, और 1,500 अभी भी बाकी हैं। प्लस यहाँ पर मैंने जो है लिमिट ऑन चार्ज पर डे लगाया था $5 की, $5 से ज़्यादा मेरे अकाउंट से कट ना हो जाए, और $5 यानी कि 15,000 जो है वो मेरे पास, या $5 का जितना भी ट्रैफिक आता है वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे पास ना आए। और यहाँ पे भी मैंने जो है वो क्लिक्स पर डे मैंने 15,000 सेट किया हुआ है पर कंपेन यहाँ पे पर डे। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब तक मेरे पास, ये मैं आपको बिल्कुल रियल डाटा दिखा रहा हूँ कि $4.89 का मेरे पास, यानी कि आप मान के चलो कि यार $5 का ट्रैफिक मेरे पास अब तक आ चुके हैं मेरे इस कैंपेन के ऊपर, ठीक है, सॉरी मेरे इस आर्टिकल के ऊपर। और उससे मुझे अभी तक जो अपडेट हुआ है ना, 15,000 जो मेरे पास $5 का 15,000 ट्रैफिक आई है, 15,000 नहीं है 14,000 है। वहां पे आपने चेक किया था 13,900, यानी कि आप चलो 15,000 के 14,000 कह लो, 100 और आ जाएंगे तो आपका $5 कंप्लीट हो जाएगा। तो 14,000 मेरे पास ट्रैफिक आई थी प्यारे भाई। सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, कुछ यहाँ पे पेक शेक नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। और अगर आप लोग कहते हो तो आप मेरे इसी कंप्यूटर को एनीडेस्क के थ्रू एक्सेस करके भी देख सकते हो ये सब कुछ। और अभी तक मुझे जो यहाँ पर $5 इन्वेस्ट करने से मुझे यहाँ पे रिटर्न में ROI मिली है, वो आपके सामने है। आप कह सकते हैं कि अब तक मैं $30 कर चुका हूँ। ये देखिए सीपीएम आई थिंक इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, आपने आप जो है वीडियो को स्टार्टिंग में आपने देखा होगा क्या था सीपीएम, और अभी आई थिंक ये इंक्रीज हो गया है। और डॉलर भी यहाँ पे 35 हो चुके हैं। अभी आस्ता आस्ता यहाँ पे जो है वो ये अपडेट होगा। अभी अपडेट नहीं हुआ है, इस बात को नोट करो। अभी मैं हो सकता है कि इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा भी दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है तो आपको दिख जाएगा कि और ज्यादा कितना है। तो मेन यहाँ पे जो है वो $30 का मुझे अर्निंग हो गया। मैंने $5 इन्वेस्ट किया, $30 मुझे अर्निंग हो गया बहुत सेफ तरीके से। अब भी अगर गूगल ये नहीं देता है तो भाई मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने मेन स्ट्रीम ट्रैफिक है, अपना जो व्यूएबिलिटी है वो भी 30 है, और ये ओवरऑल जो देखा जाए ओवरऑल ये कम से कम 40% 50% तक जाएगा। तो मुझे जो है यहाँ पर 30 अभी तक अर्निंग हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि ये 40-50 तक जाएगी। अगर 50 तक जाती है तो $45 $5 इन्वेस्ट करने से मुझे मिल गए हैं। तो ये था। अब आगे आपको सेटअप कैसे करना है, ये आप वीडियो जैसे मैं कह रहा हूँ कि लंबी है, इतनी भी लंबी नहीं है। मेन चीज़ तो यही था जो आपको मैंने दिखा दिया कि भाई ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। अब आते हैं यहाँ पर अपना ये DAO.8, ये एक एड नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने सिंपल अकाउंट क्रिएट करना है। मैं आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पर कोई एफिलिएट वाला सिस्टम नहीं है, बट फिर भी मैंने इनसे बात की है कि अगर आप मुझे एक एफिलिएट लिंक बना के दे सकते हो, क्योंकि इनकी पूरी वेबसाइट में एफिलिएट का सिस्टम नहीं है। तो उससे, क्योंकि आप लोगों को तो कुछ लॉस नहीं है, आप लोग जो इन्वेस्ट करोगे आपको वैसे भी उससे अर्निंग होगी। तो जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उससे हो सकता है कि अगर ये हमें लिंक बना कर दे तो हमें उससे थोड़ा कमीशन मिलेगा, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा लोग सेटअप करेंगे, ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमें कम से कम रिटर्न में तो आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये आपको आपका जो भी रिपोर्ट्स है वो सब कुछ आपको शो करेगा कि पपवंडर ऐड आपने रन किया था, इस डे को कितने आपने स्पेंड करे हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा। और उस दिन जो आपने देखा था कि मुझे 2200 और 3200 3400 का सीपीआर जो है वो पीकेआर का सीपीएम मिल रहा था, वो यही एड नेटवर्क था, यही किंग था, ये इसी किंग की ट्रैफिक थी वो उस सीपीएम के पीछे। तो अब यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। लिंक मैं आपको दे दूंगा, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लस कमेंट सेक्शन में भी पिन करूंगा। एंड जहां पर मैं अपना पोस्ट लगाऊंगा ग्रुप के अंदर, वहां पर भी आपको मैसेज के अंदर मिल जाएगा। आप पिन मैसेजेस को देख लिया करो, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके आपने इस एड नेटवर्क पर आना है, और यहाँ पर आपने अकाउंट एज एडवर्टाइजर यहाँ पे क्रिएट करना है, अपना एडवर्टाइजर अकाउंट। उसके बाद आपने अकाउंट में आना है, और प्रोफाइल में आके प्रोफाइल के अंदर जो भी आपका यूजर नेम, आपका एड्रेस, अपने अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल
बिल्कुल रियल आपकी आईडी कार्ड अगर बनी है नहीं बनी जो भी है, लेकिन रियल डेटा आपने यहाँ पर बिल्कुल देना है। अपना सारा डेटा यहाँ पर देने के बाद, जो भी आपका रियल है वो देने के बाद, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको $20 ऐड करनी है, मिनिमम $20। भाई इससे इतना बड़ा बेस्ट एड नेटवर्क और इन्वेस्टमेंट सिर्फ $20। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो आपको बैलेंस का सेक्शन मिल रहा है, मेरे पास $42 है, तो यहाँ पर अब आपने आना है और आने के बाद आपको वेब मनी जो है वो आई थिंक बांग्लादेशी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर कोई है तो भाई आप वेब मनी को यूज़ कर सकते हो। मिनिमम $20 आप जो है वेब मनी में ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका ये क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तब भी आप $20 ऐड कर सकते हो। अगेन क्रेडिट कार्ड किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर का होगा तो ये दोनों जो है आप कर सकते हो। अब पिग्ज़म है, उसके बाद ये घटिया चीज़ें हैं, इन दोनों को आप साइड पे रखो। पैयोनियर है, तो पैयोनियर का ये सिस्टम होता है कि अगर आपको, अब मैंने भी पैयोनियर के थ्रू किया था, अगर आपको पैयोनियर के थ्रू करना है तो आपको सिंपल ये उनका पैयोनियर ईमेल है, ये कॉपी करके आपने अपने पैयोनियर अकाउंट से $50 इनको सेंड करने हैं या $20 इनको सेंड करने हैं। और सेंड करने के बाद जब आप सेंड करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी ये आईडी सेंड करनी है। जब आप पेमेंट सेंड करते हो पैयोनियर से तो डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है, तो उसमें आप ये आईडी दो। और ये करने के बाद आपने जो है भाई यहाँ पर आपको जो आपका पर्सनल मैनेजर है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये उसका टेलीग्राम है, ये ईमेल है, ये स्काइप है। आपने टेलीग्राम पर जाकर उसको सिंपल स्क्रीनशॉट देना है और अपनी आईडी देनी है कि मैंने भाई ये डॉलर ऐड जो है वो सेंड कर दिए हैं। विद इन 1 आवर या इससे भी कम टाइम में आपके अकाउंट में ये बैलेंस ऐड कर देंगे। उसके बाद वायर ट्रांसफर है, ये भी घटिया है। ये एसीएच पेमेंट्स भी थोड़ा सा बेस्ट है, बट ये आपको समझ नहीं आएगी। मेन जो है यहाँ पर भाई क्रिप्टो एंड यूएसडीटी है। जैसे आपने ग्रुप का फीस मुझे दिया है क्रिप्टो में, यूएसडीटी में, बाइनांस के थ्रू आपने दिया है, तो आप ऐसा करो कि आप ये यूएसडीटी यूज कर लो। मैंने भी इसी को यूज किया है। कैसे करना है, $20 यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए। प्रोमो कोड अगर मुझे मिल गया तो बेस्ट है भाई, मैं आपको दे दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, $1-2 आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। ऐड बैलेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड बैलेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा भाई, इस वीडियो के अंदर और भी बहुत मेन चीजें हैं तो वीडियो स्किप नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो है भाई TRC20 है, ये ट्रॉन नेटवर्क है। तो यहाँ पर अब मुझे ये कह रहे हैं कि भाई 15 मिनट से आपके पास, ये देखिए टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, आपने जो है ये अमाउंट सेंड करना है अपने मोबाइल से, $19.998। अब आप कितना सेंड करोगे, आप जो है आपने से, क्योंकि $1 फीस भी होता है, तो वहां पर आपको एंटर करना होगा 20.99, हाँ 20 नहीं, आपने $21.998 करने हैं। तो तब जाके आपके अकाउंट से आपको ये देखना होगा कि वहां पर आपको शो कर रहा है कि यही मेन पूरी यही अमाउंट आपको आपकी एड्रेस, इस एड्रेस पर सेंड हो रही है या इससे कम। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अब एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ और पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आगे इसने मुझे ये क्यूआर कोड भी दे दिया। आप इसको सिंपल अपना जो है वो स्कैन करो, या फिर आप ऐसा करो कि ये जो आपको एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस को आप कॉपी करके अपने ट्रॉन नेटवर्क से जो है ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर जो है आप इतनी अमाउंट सेंड कर दो, लेकिन पूरी इतनी अमाउंट आनी चाहिए। $1 जो फीस होती है वो आपने इसके ऊपर देना है। तो आप अगर वहां पे 20.99 करोगे तो आई थिंक कि $1 फीस कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपको ये अमाउंट सेंड करना होगा। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ क्योंकि यार बाद में आपको मसला ना हो कोई। तो ये यहाँ पर लिखते हैं, आपको जो है अपने बाइनांस से 20.99, उसके बाद 87 एंड 77 ये अमाउंट आप जहाँ वहाँ पे लिख दोगे तो $1 आपका बाइनांस फीस काट लेगा। बाइनांस ने, ये ब्लॉक का होता है, वो आपका फीस काट लेगा नेटवर्क, एंड 19.99877 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे आप कर दोगे इस पेज को, आपने रिलोड नहीं करना है, ये खुद ही रिलोड हो जाएगा और आपकी अकाउंट में जो है वो $20 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं तकरीबन 6 बार कर चुका हूँ पैयोनियर के अलावा। तो ये आपको करना है। अब यहाँ पर आते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम्स की तरफ की, इनके पास भाई ट्रैफिक कितनी है, आप हैरान हो जाओगे यार इनकी ट्रैफिक देखकर। ये देखें 110 मिलियन आई थिंक इनके पास इंडोनेशियन ट्रैफिक है पुश का। पपंडर की तरफ आते हैं तो यूएस से इनके पास 77 मिलियन ट्रैफिक है। उसके बाद वीडियो जो है ये रशिया का इनके पास ज़्यादा है, नेटिव एड्स भी इनके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक की कमी इनके पास नहीं है, टीयर 1 कंट्रीज़ के ट्रैफिक इनके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपने मान के चलो $20 ऐड कर दिए, चाहे आपको अफिलिएट लिंक मिल गया या प्रोमो कोड या जो भी है, उसके अलावा भी आपको करना ही होगा। आपने $20 ऐड कर दिए। नेक्स्ट आपको करना ये है, अब देखो आप इस बात को नोट करो कि ये पपंडर ट्रैफिक है। ये जो ट्रैफिक है ये लोग अपनी मर्जी से आपकी वेबसाइट पर नहीं आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जब भी ये किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं जहां पर DA और .8 की एड्स लगे हुए हैं,
तो वहाँ पर जब वो विजिट करते हैं और कहीं पर भी जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ या पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो लोग रिडायरेक्ट हो जाते हैं आपके इस आर्टिकल की तरफ, वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो रिडायरेक्ट हुआ तो आपको अब करना क्या है, क्योंकि वो अपने मर्जी से आया नहीं है, तो आपको अब दिमाग लड़ाना है और आपको करना ये है कि उनको आपने रोकना है अपने वेबसाइट में। जितने देर तक आप उसको रोक सकते हो उतना ही आपको हाई सीपीएम एंड हाई अर्निंग होगी, क्योंकि वो टियर 1 कंट्री से आ रहे हैं ना। तो जितना आप उसको रोक सकते हो उतना ही आपके लिए बेस्ट है और आपको अच्छा सीपीएम एंड आपको हाई विवेबिलिटी मिलेगी। तो इससे आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा एंड आपको अर्निंग भी हाई होगी। तो अब आपको इसके लिए आपको करना क्या है, जहां तक मेरी रिसर्च है और मैंने अपने दिमाग लड़ाए हैं, मैंने किया ये कि पैसे इस दुनिया में एक ऐसी चीज है कि भाई पैसों की लालच हर बंदे में है, मुझ में भी है, आप में, हर किसी में पैसों का लालच है। तो आप जो है ऐसा करो कि आप ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड आर्टिकल लिखो। तो जब वो यूजर आपके आर्टिकल पर आ जाएगा और उसको स्टार्टिंग में ये दिख जाएगा हाउ टू अर्न 500 पेपाल गिफ्ट कार्ड, तो वो भाई लालच में आके इसको रुक जाएगा कि हाँ कैसे, वो थोड़ा सा इसको इस तरह से स्क्रॉल कर देगा और इसको रीड कर देगा। तो यार मान के चलो कि उसने 10-20 सेकंड के लिए भी इसको इसी तरह से स्क्रॉल किया ना, तो तब भी आपका काम हो गया और आपको हाई सीपीएम एंड आपकी इंप्रेशन जो है वो ज्यादा काउंट हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हो कि 13,000 14,000 ट्रैफिक से सिर्फ 15,000 इंप्रेशन अभी तक काउंट हुए हैं। तो रीजन ये है कि जब वो आपकी वेबसाइट पर, जैसे आपकी वेबसाइट ओपन होती है उसी टाइम वो क्लोज कर देते हैं। तो ये हमें इससे क्या होता है कि वेबेबिलिटी भी नीचे आती है, आपका इनवैलिड भी कट जाता है। बाद में जब पेमेंट फाइनल जो है वो फाइनल होती है 1 डेट को, तो उस टाइम जो है आपका थोड़ा इनवैलिड भी कट जाता है, वो इसी वजह से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि टियर 1 कंट्रीज के लोग हम ले रहे हैं भाई, टियर 1 कंट्रीज के ट्रैफिक है, तो मैंने इस चीज को एनालाइज किया कि यार अगर हम टियर 1 कंट्रीज के लोगों को पेपाल के बारे में और गिफ्ट कार्ड के बारे में बताएंगे तो वो 100% रुकेंगे वेबसाइट पर। और भाई बिल्कुल इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, बिल्कुल वो वेबसाइट पर रुक रहे हैं और इंप्रेशंस आ रहे हैं और मुझे अर्निंग हो रही है। सिंपल। इसी तरह से ट्रैफिक स्टार का भी यही मेथड था। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो ट्रैफिक स्टार वाला है वो ठीक नहीं है और ये ठीक, ये देखिए भाई आपके सामने है, आपके सामने भाई मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। आई थिंक जो ईसीपीएम है थोड़ा सा डाउन हो गया है, बट अर्निंग आप देख पा रहे हो कि टुडे जो है वो $40 हो, जस्ट $5 मैंने इन्वेस्ट करे हैं। अब अगर मैं डेली $10 इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वो भाई कम करे, मैं आपने लालच में नहीं आना है। बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर मान के चलो, ये कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करते हैं, मान के चलो मैं $10 पर डे इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा, मुझे 30 डेज के लिए $300 मुझे इन्वेस्ट करने होंगे। अब अगर इसी तरह से जैसे मुझे टुडे अर्निंग हुई है, मान के चलो कि मुझे 30 दिनों में से सिर्फ 20 दिन तक इसी तरह की अर्निंग होती है। अब जैसे कि $5 से मुझे $40 आए हैं, मान के चलो कि यार $10 इन्वेस्ट करने से मुझे $60 आ रहे हैं, और मैंने वो 10 दिन मैंने खा दिए, मैंने उसको छोड़ दिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कल को मुझे 0 सीपीएम मिल जाए, हो सकता है कल मेरे बहुत कम इंप्रेशन आ जाए, कम इंप्रेशन काउंट हो जाए और सीपीएम 0.34 का मिल जाए, तो मुझे हो सकता है कि थोड़ा सा लॉस्ट भी हो जाए। ये इसमें है भाई, इस बात को नोट करो। मुझे मैसेज नहीं आना चाहिए कि भाई ये देखो मैंने कर दिया लेकिन मुझे तो 0 सिप, भाई उसका मुझे नहीं पता। मेरे सामने मुझे जो चीजें आपने पैसे दिए हैं, मैं अपने दिल से और जो कुछ है वो आपके सामने रख रहा हूँ। आगे अब मैं किसी के लिए तो सेटअप, अब ये आर्टिकल वाला काम तो मैं उनके लिए नहीं कर सकता ना। सेटअप तो चलो एडीएक्स की हम बात कर लेंगे, लेकिन ये वाला काम तो भाई अब आपका है। आपको ये देखना होगा कि कैसे आप उसको रोक रहे हो। सेम जो मैंने फेसबुक का मेथड शेयर किया है, यार हद है, लोग उसको भी नहीं कर पा रहे, नकल भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो भाई, नकल भी नहीं कर पा रहे हो, तो भाई कैसे होगा, ये कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग रिसर्च किया करो और उसके बाद काम। तो ये मान के चला कि मैं $10 डेली इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे $60 रिटर्न में आ रहे हैं, 20 दिन मैंने यहाँ पे निकाले हैं, तो भाई $1200 तो इजीली निकल जाएंगे। $300 इन्वेस्ट करके $1200, भाई हद है। कोई भी आपको नहीं बताएगा, $1000 लेकर भी कोई भी नहीं बताएगा। भाई आप खुद सोचे, अभी मेरे ग्रुप के अंदर 20-30 मेंबर्स आए होंगे और $50 किसी ने, और इसमें से 50% जो है वो $30 वाले थे। सारा लोगों ने रोला पाया हुआ था कि भाई हमने पहले ईमेल किया था और आपने $30 कहा था, अब 50। तो उनको फिर मैंने कहा ठीक है भाई, अब जो मेन बात थी वो मैं ही झुकना था उनके सामने, क्योंकि मैंने उनको कहा था उसी टाइम $30 फीस थी। तो मैं जो इतनी आपको समझा रहा हूँ ये सब कुछ, इसका जस्ट एक ही मुझे बेनिफिट होगा, वो ये कि जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं अपना भाई मोटिवेट होकर मैं वीडियो बना सकता हूँ यूट्यूब चैनल के लिए कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, स्टूडेंट नहीं, ये मेरा फ्रेंड है, इसने मेरा मेथड यूज किया था और इसको ये देखो अर्निंग हो गई। तो मेरा ये टारगेट है, आप इस बात को नोट करो। वरना आपको जो आपने मुझे पैसे दिए हैं वो कुछ नहीं है भाई, ज्यादा से ज्यादा $3000 हो जाएंगे,
वो आपके $3000 अगर मैं $40 पर मंथ इसी तरह से पर डे कमा रहा हूं तो भाई, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये मेरे यूट्यूब से भी आ सकता है। यूट्यूब से जो मेरे पास मंथली $300-400 आते हैं, वही अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो मेरे $1200-1300 पर मंथ बनेंगे। मुझे किसी को आंसर नहीं देना पड़ेगा, मुझे किसी को बार बार मैसेज नहीं करना पड़ेगा, मुझे किसी का कॉल नहीं काटना पड़ेगा, मुझे किसी का कॉल अटेंड नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ लोगों को समझ मेरी बात नहीं आती, क्योंकि भाई उर्दू थोड़ी सी हम गुलाबी टाइप की बोलते हैं, तो इस वजह से कुछ लोगों को समझ नहीं आती है। तो प्यारे भाई, ये जो मेथड है वो 100% प्रीमियम है। लोग हज़ारों डॉलर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, और अजीब-अजीब बातें और वो सब, उसके पीछे हम नहीं जाएँगे अभी। तो ख़ैर, ये आपके सामने मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी बाद में भी इसको रिफ्रेश करेंगे एंड चेक करेंगे। तो आपको करना ये है कि चैट जीपीटी के थ्रू आपने चैट जीपीटी को कमांड देना है कि भैया पेपाल अर्निंग साइट्स के बारे में मुझे बताओ, और $100 पर मंथ पर डे जो है इसको बता दो। तो ये इसी तरह का एक प्यारा सा आर्टिकल इसने आपको बना के दे देगा। आपने क्या करने के, जहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आर यू लुकिंग टू अर्न, यहाँ से आपने कॉपी करना है। कहाँ तक? आपका जो यहाँ तक जो है, आपने योर हार्ड वर्क यहाँ तक कॉपी करो, अपनी वेबसाइट पर इसको पब्लिश कर दो। अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई यार, हमारा वेबसाइट तो जॉब रिलेटेड है, अपना वेबसाइट तो न्यूज़ रिलेटेड है, तो कैसे इसका कंटेंट में कैसे चेंज? यार भाई, क्यों आप लोग इतना सीरियस लेते हो इनका? ये काम इतने सीरियस नहीं है जितना आप इनको सीरियस लेते हो। आपने ट्रैफिक आर्बिट्राज करना है। आपकी वेबसाइट पर कौन सा लाखों में ट्रैफिक आ रहा है कि आप कंटेंट चेंज कर दोगे तो आपका वेबसाइट बर्बाद हो जाएगा या वेबसाइट डीरैंक हो जाएगा। आपकी वेबसाइट पर तो आप ट्रैफिक आर्बिट्राज कर रहे हो ना, तो आप कभी भी कंटेंट चेंज कर सकते हो। भाई, इसमें क्या है? ये कोई क्वेश्चन है कि भाई मैं कर सकता हूँ? अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं करो भाई, आप आपको वेलकम है, आप हजारों क्वेश्चन करो, लेकिन जस्ट आपको समझा रहा हूँ प्यारे भाई कि देखो, आप कंटेंट चेंज कर सकते हो। आपका, अब मेरा ये जो वेबसाइट था, इसका टॉपिक ही कोई दूसरा था, अजीब सा टॉपिक था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैं ट्रैफिक जो दे रहा हूँ वो टियर 1 कंट्रीज का है, मैं चाहता हूँ कि वो रुक जाए मेरे वेबसाइट पर। तो अगर मैं न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक सेंड करूंगा तो भाई क्या खाक वो रुकेंगे मेरे आर्टिकल के ऊपर? लात मार के बाहर निकल जाएंगे। भाई, न्यूज़ किसी ने देखनी है? न्यूज़ कौन देखेगा भाई इस टाइप के मामलों में? तो आपको ऐसा कुछ करना होगा कि कुछ आपको ना एक मस्का लगाना होगा। आपको जो है ना वो कुछ ऐसा अलग काम करना होगा, डिफरेंट काम करना होगा, तब जाके, यहाँ तक कि मेरे कुछ फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, वो तबूला से, इन टाइप वेबसाइट से वो नेटिव एड्स के थ्रू ट्रैफिक लेते हैं, और वो इतने प्यारे आर्टिकल्स बनाते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। जब मैं खुद उसको विजिट करता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं उस आर्टिकल को देखता रहूं और उसको मैं स्क्रॉल करता रहूं। तो इतने प्यारे आर्टिकल्स होते हैं। अब जैसे ये आर्टिकल भी थोड़ा सा ठीक है भाई, क्योंकि मैंने इसको अपलोड किया है, तो थोड़ा सा तो ठीक है। तो आपको करना ये है कि सेम इसी तरह का आपने आर्टिकल पब्लिश कर दिया, उसके बाद आपने सेम इसी तरह से साइड बार में ये 300-250 का ऐड लगाना है। फिर उसके बाद ऐड इंसर्टर को आप यूज करो, और ऐड इंसर्टर में आप जो है ना, बिफोर पोस्ट आपने ये 750-300 वाला ऐड, और जो अपना यहाँ पे 728-90 वाला ऐड, ये दो एड्स आप दोनों बिफोर पोस्ट लगाओ, दोनों, तो दोनों ये बिफोर पोस्ट होंगे। और आपको जो मैंने थर्ड सॉरी सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको एड एस के नाम से एक प्लगइन दिया था, उस प्लगइन का यूआरएल भी आपको जो मैं हो सकता है यहाँ पर भी दूं, यानी ग्रुप के अंदर वो अवेलेबल है, तो वहां से उसको डाउनलोड करो। और ये वाला जो आपको ऐड नजर आ रहा है, उस वीडियो में कंप्लीट गाइड किया था, तो ये पुटर ऐड जो है आप उसी तरीके से लगाओ। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको जरा अगेन रिफ्रेश करता हूँ और आपको फटाफट एड सेटअप का जरा से बता देता हूँ, और अपनी एड्स आपको मैं अगेन भी दिखा देता हूँ कि कितने एड्स लगे हैं और क्या नहीं। तो उसके लिए भाई यहाँ पर आते हैं, ऐड यूनिट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, और ऐड यूनिट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, मैं ज़रा इसको भी क्लोज करूँ और इसको भी, और यहाँ पर मैं फ़िल्टर के अंदर क्या करता हूँ कि ऐड का जो स्टेटस है उसको मैं यहाँ पर एक्टिव पर रखता हूँ, यानी कि जो एड्स एक्टिव है आपको नहीं करना है। मैं इस अकाउंट के अंदर कुछ ऑलरेडी बने हुए थे तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों के अलावा 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 एड्स है यार, मैं 6 बोल गया था, मैंने 6 बोला था, 7 एड्स है। ये देखिए, मैंने इनको साइजेस दिए हुए हैं, 750-300 का ऐड है, 970-90 का। ये 970-90 वाला ऐड जो है ना, ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा ये कौन सा ऐड है। ये वाला ऐड है जो फुटर में शो हो रहा है। उसके बाद 750-200 वाला ऐड कहाँ पे है? ये है भाई। उसके बाद 750 और 100 वाला ऐड कहाँ पर गुम है? तो भाई वो, यार सॉरी, वो यहाँ पे है, ये देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है, ये ऐड लगा हुआ है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे 728-90 वाला है वो तो ऊपर, ये नीचे, इसके नीचे लगा हुआ है, और ये 300-250 ये साइड बार में लगा हुआ है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक और ऐड होता है, जैसे कि अपना जनाब ये
970 250, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे 200 लिखा हुआ है। ये सॉरी, ये हाँ, ये 970 250 ये ऐड जो है आपका मैंने आर्टिकल के अंदर, ये मैंने मैनुअली आर्टिकल के अंदर लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। अब ऐड आपको कैसे लगाना है, देखो भाई ये एडीएक्स के एड्स है। तो अभी मैंने ये जो 750 300 का ऐड है, ये मैंने इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी अगेन मैं इस आर्टिकल को इस सेम आर्टिकल के अंदर नहीं लगा सकता। अगर मैं इसको अगेन यहाँ पर नीचे लगाऊंगा तो ये दोनों ऐड शो नहीं होंगे, क्योंकि ये सीपीएम ऐड है। आपने एक ऐड को एक दफा लगाना है, अगर आप अगेन एंड अगेन लगाओगे तो आपका ऐड शो नहीं होगा। अब कैसे लगाना है आप जरा देख लो, कुछ लोगों को पता भी है, जिनको नहीं पता वो देख ले। तो भाई ऐड लगाने के लिए आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट कैसे करना है वो भी बता दूंगा। तो भाई इसका जो अभी तक अर्निंग हुआ है इस ऐड का, वो यहाँ पे $2 का सीपीएम मिल रहा है और ये इंप्रेशन है। टैग्स के सेक्शन में आपको आना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर 2 टैग्स मिलेंगे। नंबर 1 टैग जो है, इसको आपने क्या करना है कि हेडर एंड फुटर के नाम से एक प्लगइन होता है आपकी वेबसाइट में। ये सेटअप तो भाई मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये हेडर एंड फुटर प्लगइन जो है आपने अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। इस तरह से ये आपके पास ऐड हो जाएगा। तो फिर आपने हेडर एंड फुटर के सेक्शन में आना है, या किसी भी तरह आपकी वेबसाइट का जो हेड सेक्शन है आपको वहां पर आना है। और ये जो आपका फर्स्ट टैग होता है, ये डॉक्यूमेंट हेडर जो लिखा हुआ है, इस ऐड को आपने हेडर में पेस्ट करना है। जैसे ये मैं देखें 7 ऐड यहाँ पर मैं पेस्ट कर चुका हूँ, अलग अलग ये साइज इसके यहाँ पे है। तो आपने हेडर में इसको पेस्ट कर देना है। हेडर में पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट बॉडी सेक्शन, ये जो कोड आपको शो कर रहा है, इस कोड को आपने कॉपी करना है, और जहां पर आप ऐड को शो करना चाहते हो वहां पर आप इसको ऐड करो, तो वहां पर आपका ऐड शो होगा। लेकिन तब शो होगा अगर आपने जो ऐड 1 है, यानी कि डॉक्यूमेंट हेडर वाला कोड है, अगर वो आपने हेडर में लगाया है तो तब जाके ये शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया था तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने हर बार हर एक ऐड का आपने जो डॉक्यूमेंट हेडर कोड है वो आपने हेडर में लगाना है, और बॉडी वाला आपने जो है जहां पर आप शो करना चाहते हो वहां पर आपने लगाना है। अब ऐड क्रिएट कैसे करना है, तो ऐड न्यू ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऐड का नेम दो, जैसे मैं लिखता हूँ हाई, उसके बाद कोड के अंदर भी मैं लिखता हूँ हाई, आपने स्पेस नहीं देना है वरना ये सेव नहीं होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ भी लिख दो, मैं हाई लिखता हूँ भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। यहाँ पे लिखा हुआ है साइज मोड को आप फिक्स साइज के ऊपर रखो, और यहाँ पर मैं जैसे कि ये देखिए बहुत सारे साइजेस आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं साइज सेलेक्ट करता हूँ भाईजान। यहाँ पे मैं करता हूँ 750 200 का, ये कस्टम मैंने सेलेक्ट कर दिया। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करो, कुछ सेटिंग आपको नहीं करनी है। हाँ, एक सेटिंग आपको यहाँ पे करनी है, ये आप जो है इसको ब्लैंक के ऊपर रखो, स्क्रॉल करो एंड सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करो, तो आपका ऐड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 7 एड्स क्रिएट किए हुए हैं। जब आपको एडीएक्स का सेटअप हो जाता है, आपको एडीएक्स का एक्सेस मिल जाता है, तो ये देखिए ऑर्डर्स आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने किया नहीं है, तो वो मैं एक एक जो है इसके लिए भी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो अभी ये शो कर रहा है कि भाई 6000 आपकी इंप्रेशन आ चुके हैं और 3 क्लिक्स भी आए हैं, सिर्फ 3 क्लिक्स शो कर रहे हैं। तो ये मेरा एक मैंने ऑर्डर यहाँ पे रन किया था, और ये अभी देखिए डिलीवर हो रहा है। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं ज़रा आपका वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं जनाब, ये एडीएक्स अकाउंट है अभी। तो डिलीवरी के टैब में, या कहाँ पे होता है यार, इन्वेंट्री के टैब में, हाँ ये देखिए ऐप्स के सेक्शन में आपको आना है। यार अजीब बात है, यहाँ पर वो सेक्शन ही मुझे शो नहीं कर रहा, ऐड यूनिट्स का जस्ट शो कर रहा है, क्योंकि ये यूएस का अकाउंट है, यूके का, तो उस वजह से ये मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा। कुछ अजीब सी बात है। खैर जो भी है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, वेरी सिंपल है। ये एड्स डॉट टी एक्स टी सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। चलो ईजी है, यहीं पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर भी नहीं शो कर रहा। ठीक है यार, अजीब बात है। खैर, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो आपका एड्स डॉट टी एक्स टी फाइल होता है वो भी यहाँ से आप उठा के जो है ना वो इजीली रख सकते हो। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है जनाब, नेक्स्ट आपको करना ये है कि आपको जो है भाई सिंपल यहाँ पर आते हैं। आपको यहाँ पर सिंपल जैसे एड्स आपने सेटअप कर दिया है, ठीक है, आपका सेटअप हो गया है। सेटअप के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको आपको यहाँ पर आना है अपने यहाँ इस ऐड की तरफ। अब यहाँ पर आपको कंपेन रन करना है। ठीक है, मान के चलो कि मेरा ये जो आर्टिकल है ये वाला, ये डन है, इसके अंदर मैंने 5-7 एड्स लगा दिए हैं। अब मुझे कंपेन रन करना है, तो कंपेन रन के लिए मैंने फाउंडर के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू कंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्रिएट कंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो वर्क स्टेटस है इसको आपने स्टार्टेड के ऊपर रखना है, यानी कि जैसे ही अप्रूव हो जाएगा कंपेन तो ये ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं नेम रखता हूँ हाई, यूआरएल देता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अब टियर 1 कंट्रीज को सिलेक्ट करना है, और टियर 1 पर क्लिक करने के बाद ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करो तो आपका यहाँ पे ये ऐड हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि एक कंट्री से जो है मेरे पास हर एक कंट्री से 100 विजिटर्स आ जाए, तो आप यहाँ पर लिमिट पर डे जो है एक कंट्री का सेट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि इन दोनों सेटिंग को आप नहीं छेड़ो। उसके बाद प्राइस मिनिमम 0.34 है, ये मैंने रख दिया, इससे कम नहीं होगा, ये मैंने प्राइस रख दिया।
प्राइस रखने के बाद स्क्रॉल करो और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो सेलेक्ट करना है भाई साहब मिक्स, ठीक है। इसको ये नॉन सेलेक्टेड पर है तो मैं इसको मिक्स रखता हूँ, यानी कि ये मेरे पास मिक्स कंट्री से मिक्स कैटेगरी से ट्रैफिक आएगी, मिक्स ये ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। अब उसके बाद नथिंग सेलेक्टेड है तो यहाँ पर भी मैं जनाब कर लेता हूँ, ये अडल्ट को रिमूव करके मैं ओनली मेन स्ट्रीम रखता हूँ। तो ये मैंने मेन स्ट्रीम रखा, ट्रैफिक क्वालिटी हाई प्रीमियम के ऊपर रखेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अब आपकी मेन बात आती है लिमिट ऑन चार्ज पर डे। तो मैं चाहता हूँ कि $5 पर डे चार्ज हो जाए। बाद में आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, जब आपको लगे कि मुझे हाई सीपीएम मिल रहा है तो आप अगर कम सीपीएम मिल रहा है कैंपेन को थोड़ा सा स्टॉप करो, बाद में ऑन कर दो। अगर हाई सीपीएम मिल रहा है तो यहाँ पर लिमिट को आप ज्यादा करोगे ताकि आपको ज्यादा अर्निंग हो जाए, क्योंकि आपको हर दिन तो हाई सीपीएम नहीं मिलेगा ना। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे 15,000, ठीक है, मैंने 15,000 रख दिया। सॉरी यार, ये मैंने 15,000 रख दिया। लिमिट ऑन क्लिक्स जो है वो भी मैं 15 करता हूँ। लिमिट ऑन चार्ज जो है ना वो भी आप ऐसे ही रख दो, या आप 15,000 भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने ट्रैफिक की जो अपना क्लिक्स का लिमिट है वो आपने 15,000 रख दिया तो ये कोई मसला नहीं है, आपका सारा काम यहाँ से कम कंप्लीट हो गया। तो ये सिंपल सेटिंग है। उसके बाद जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक कर लोगे तो आपका कैंपेन पेंडिंग में चला जाएगा, एंड पेंडिंग में जाने के बाद आपका जो काम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ पॉप अंडर के सेक्शन में, और अगेन मैं आपको यहाँ पर ये कैंपेन जो यहाँ पे अब स्टार्टेड है इसको जरा चेक करते हैं, ये अब कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर उस अब क्योंकि 15,000 मेरे पास ट्रैफिक आ चुकी है, मैंने 15,000 लगाया था लेकिन लिमिट मैंने $5 का रखा था, तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि भैया आपके 5.10 कट चुके हैं और आपका ट्रैफिक आ चुका है 14,127। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहूँ तो अभी मैं यहाँ पर 16,000 लिख दूंगा और अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, सेव के ऊपर, तो ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन मुझे याद से जो है यहाँ पर डॉलर का जो है, आप इसको नहीं भी लिखो तब भी ठीक है, मैं यहाँ पे 10 लगाता हूँ ताकि यहाँ पे देखिए अब 15,000 ये कंप्लीट कर देगा। मैंने 10 लगा दिया तो अब ये 15,000 को कंप्लीट कर देगा। मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इसको सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये 15,000 कंप्लीट कर देगा और 15,000 का जितना भी पैसे बनते हैं वो काट लेगा। तो वेरी ईजी है भाई, ये ईजी सा सेटअप है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जनाब मेन जो आपको यहाँ पर होता है वो यही चीज़ है कि आपका जो अपना होता है, आपको ये देखना होगा कि ट्रैफिक आपको कहाँ से आ रहा है, मेन चीज़ वो है। एंड वो आपको कहाँ पे चेक करना है, आपको स्क्रॉल करना है भाई, ठीक है। और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ये कंट्री की सेक्शन में आपको आना है, ठीक है। शो डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, वही सिस्टम है। और यहाँ पर आपको देखना है कि किस कंट्री से आपको जो है वो हाई सीपीएम मिल रहा है। जैसे स्वीडन से मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे स्वीडन, स्पेन एंड ये जो आप स्पेन को भी आप साइड पे रखो, मुझे यहाँ पे यूके, ठीक है जी, उसके बाद अपना यूएस एंड स्वीडन, इन 3 कंट्रीज से मुझे यहाँ पर हाई हाई सीपीएम मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और इन कंट्रीज को यहाँ पर मैं सेट चेंज कर दूंगा। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, अगर तो आपको बेस्ट लग रहा है कि चलो यार मुझे अर्निंग अच्छी हो रही है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर आप जो है कंट्रीज को डीलिंक कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर ये कंट्री नहीं चाहिए तो मैं इसको सिंपल इसको डीलिंक कर दूंगा और स्क्रॉल करके जो है इसको जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो प्यारे भाई ये था मेथड। $20 आप लगा के ट्रैफिक ले सकते हो और $20 का इजीली 150-200 ईजी कम बता रहा हूँ, ये आपके बन जाएंगे $20 से। लेकिन इस बात को आपने नोट करना है कि हर बार आपको हाई सीपीएम नहीं मिलेगा, कभी आपको कम मिलेगा, कभी आपको हाई मिलेगा। एक दिन आपको लॉस्ट होगा, एक दिन आपको अर्निंग होगी, क्योंकि ट्रैफिक आर्बिट्राज में यही होता है, ठीक है। अगर ये इतना ही ईजी होता तो भाई फिर सारे लोग यही करते, ये एड नेटवर्क्स वाले भी फिर यही काम करता। तो ये इतना आसान नहीं है भाई, इसके लिए आपको डेली एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको डेली काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा। एक और चीज़ हमने नोटिस किया है कि जब एक आर्टिकल के ऊपर आप एक ही आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक देते हो हर बार 10 दिन तक, तो आपका सीपीएम बहुत लो हो जाता है। तो बेस्ट ये होगा कि आप हर 5 दिन के बाद आर्टिकल को चेंज किया करो। 5 दिन आपने एक आर्टिकल के ऊपर दे दिया, फिर उस आर्टिकल का आप न्यू कैंपेन रन, ओल्ड कैंपेन के अंदर आपने चेंजेस नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि आप न्यू आर्टिकल का लिंक यहाँ पे चेंज कर दो, आप न्यू कैंपेन रन करो। न्यू कैंपेन रन करोगे तो ये एड नेटवर्क्स जो है वो इनकी जो बोट्स होती है वो हाई जो प्रीमियम क्वालिटी वाली वेबसाइट्स है वहाँ पर आपकी ऐड को जो है वो रन करते हैं। तो प्यारे भाई अगेन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ये वीडियो देखने के बाद तो आप मुझे कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह 16-17 को ये वीडियो आएगी। उसके बाद भी अगर आप में से कुछ लोगों ने एडीएक्स का सेटअप नहीं किया है और आपको सेटअप करना है तो आप मुझे जो है वो बता सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास रिक्वेस्ट आए हैं तो बिल्कुल जी आपको भी करके दे देंगे और पूरा सेटअप आपका हो जाएगा, आपको सब कुछ समझा देंगे। यहाँ पे बाकी सारा चीज़ें तो मैंने यहाँ पर बता दी है, लेकिन एडीएक्स का जो सेटअप है वो आपको करके दे देंगे। प्राइस $250 है और एडीएक्स का भी मिल भी नहीं रहा है भाई, मेन ट्रस्ट की बात होती है। और कमीशन
कमीशन की बात होती है 20-80 से लेकर 15-80 जो है ये आपको 15-85 ये कमीशन जो है आप आसपास रहते हैं 20-80 या 15-85 जो है वो ये कमीशन है कि 15% एमसीएम का या 20% एंड 80 या 85% आपका कमीशन होता है। तो ये थी लास्ट वीडियो और इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे मेथड मिलता है, आप लोगों को अर्निंग नहीं होती है इस मेथड से, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँ। लेकिन मेरा जो मेन काम था 4 मेथड्स वो कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद टाटा बाय बाय। अगर कोई और कोर्स आया और मज़े का हुआ इसी टाइप का तो इंशाल्लाह उसको भी आपसे अगेन पैसे लेंगे। नहीं, मज़ाक कर रहा हूँ, वो शेयर कर देंगे आपके साथ। लेकिन अभी के लिए वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया था, बट बाद में जब मैंने इसको रिफ्रेश किया और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मैं खुद हैरान हो गया वीडियो के अंदर जब मैंने देखा। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मेरा जो फुल एडीएक्स था ना, वो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही थी। तो इसका मैं, क्योंकि यार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है, मुझे याद नहीं रहता, तो मैंने किया क्या था, मैंने इस ईमेल को यहाँ पर मैंने एक्सेस दिया था यार। इसको मैंने फुल एक्सेस दिया था, ठीक है। और अपना जो मेन वाला ईमेल है ना, इसको मैंने ओनली एड मैनेजर का एक्सेस दिया हुआ था। तो मैं हैरान था कि यार ये क्या सीन हो रहा है, कहाँ पर ये सेल्स गायब है। और टोटली मैं वीडियो के अंदर जो है वो अपना, मैं हैरान हो गया कि यार क्या सीन है ये। तो बाद में अब थोड़ी सी आप टाइम देख सकते हैं, कितना टाइम भी नहीं गुजरा, 5-6 मिनट गुजरे हैं और मैं फौरन जो है मैंने इसको चेक किया। एंड लकी बात तो ये है भाई, यहाँ पर आप चेक करें कि अर्निंग इंक्रीज हो रही है। वही आपके $5 जो है वो यूज हुए हैं और आप यहाँ पर अर्निंग चेक करें, अभी तक अर्निंग अपडेट एंड अपडेट, ठीक है। मतलब $50 $60, जहाँ तक मेरी जो मुझे लगता है 50-60 डॉलर, 50 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, $48, $60 तक ये जा सकते हैं। और अब ये आईडीएक्स जब आपका होता है ना, तो ये पूल आईडीएक्स का आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। डिलीवरी के अंदर तो नहीं होता, आई थिंक ये इन्वेंट्री के अंदर होता है। हाँ, ये यहाँ पे ये आपका साइट सेक्शन है, तो ये हमारा वो प्यारा साइट है WNBD.com, ठीक है जी। और एक सब साइट, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये अब इन डिक्रीज होने लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जनाब, ट्रैफिक हमने देना बंद कर दिया है। और यहाँ पर आते हैं होम के अंदर, तो अगेन हम चेक करते हैं कि किस कंट्री का हाई सीपीएम आ रहा है। ये वीडियो थोड़ी सी और लंबी हो गई है, लेकिन जनाब थोड़ी सी मुश्किलात हो गई थी। यहाँ पे एस्टिमेटेड जो दिखा रहा है वो 78 दिखा रहा है, और लूजिंग बिट्स मुझे दिखा रहा है कि 159 मैंने लूजिंग, और विनिंग बिट्स जो है वो 37.1 के दिखा रहा है। और दैट्स मीन कि अभी अभी और भी इसने अपडेट होना है, ठीक है जी। आप सब कुछ यहाँ पे जो है वो अपना भी चेक कर सकते हो, अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप चेक करें कि सीपीएम तो वही मुझे शो कर रहा है अभी तक। और बाकी आपका जब एडीएक्स कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये आपका ads.txt सेक्शन है, यहाँ पर आपको सब कुछ शो होता है, आपकी साइट जो आपने ऐड की हुई है। अब पहले तो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं थी, अभी भी शो नहीं हो रही है, अजीब बात है, ये क्या हो गया। खैर, तो ये अभी भी शो नहीं कर रहा। आपके लिंक्स अकाउंट यानी कि आपके एडसेंस के साथ लिंक्ड है, यहाँ पर आपको वो सब कुछ शो करेगा। आप एडीएक्स को अदर एडसेंस के साथ भी लिंक कर सकते हो, ये आपके ऊपर होते हैं। तो भाई वीडियो इतनी थी। अगेन अल्लाह हाफिज़, एक दफ़ा अल्लाह हाफिज़ कह चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो मुझे मसला था, और मुझे लगा कि यार ये ना हो कुछ मेरे प्यारे भाई लोग, एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी सोचेंगे कि यार ये क्या अजीब सीन है, एडीएक्स भी अजीब नज़र आ रहा है और इसके अंदर साइट भी नज़र नहीं आ रही। तो वो रीज़न यही था कि मैंने इस किंग को यहाँ पर एक्सेस दिया हुआ था। ये देखिए, ये वही एडीएक्स है, यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे एक्सेसेस है, तो इस वजह से जो है ये इसको भी मैं करता हूँ बैकअप, एज अ बैकअप जो है मैं एक्सेस देता रहता हूँ अपनी बाकी ईमेल्स को, ताकि कल को अगर कोई मसला हो, जैसे अभी आया, तो इसको मैंने फ़ौरन ही हल कर दिया। तो प्यारे भाई वीडियो इतनी थी, वीडियो को कंप्लीट देखो एंड मज़े करो। अल्लाह हाफिज़।